एक बॉम्बे में एक्सीडेंट हुआ था 2009 की बात है, जब डेरा मुखी वहाँ पर गया था। उस टाइम इन्होंने गोली चलाई थी और उसमें जस्सी का गनमैन था डेरा मुखी के साथ, और उस गनमैन पे पर्चा भी हुआ था और डिसमिस भी किया गया था उसको। और पंजाब पुलिस का गनमैन किसका था? जस्सी का। और इसके 3-4 गनमैन डेरा मुखी के साथ रहते थे। वो बात तो लिखती पढ़ती बात कह रहा हूँ, जो लिखती पढ़ती है। उस टाइम जस्सी मेरे साथ था जब उस टाइम जब ये बात हुई है, और इतना घबराया हुआ था। ये कहता भी अभी टाइम हमें बम्बई जाना पड़ेगा। और मैं ये बात कह रहा हूँ भी वो एक डिसमिस भी हुआ है। पंजाब पुलिस का गनमैन है, पीएपी का गनमैन था, उस पर वहाँ पर एफआईआर लॉन्च हुई थी, वो जो जिसको मार दिया गया था वहाँ पर। तो क्या आपका ये आरोप है कि जस्सी के साथ हनीप्रीत और जस्सी भी साथ में हो सकते हैं? जस्सी ने बंधक बनाया हो या उसको भगाया हो या सारा सामान जो ठिकाने लगाया, ऐसा कोई आरोप? दूसरी बात यह, मैं तो कह ही रहा हूँ भी ये शक के घेरे में है। वहाँ पर रहा, इसकी गाड़ी थी जेड प्लस में, हो सकता है भी इसने वहाँ से सामान टकाने लगाया हो हनीप्रीत, क्योंकि हनीप्रीत को कोई किसने तो निकाला ही है ना, तो सबसे नजदीक कौन है? जस्सी है। ये बात तो ये बताएं कि हरियाणा पुलिस ने अभी तक जस्सी को जो है इन्वेस्टिगेशन में शामिल नहीं किया है। देखो ये तो डीजीपी की स्टेटमेंट भी आई थी और जस्सी मिलके भी गया है डीजीपी को। और ये क्यों नहीं बुलाया गया ये तो वो ही बता सकते हैं, पर उन्होंने ये जरूर कहा था भी हम उसको बुलाकर उससे ये सवाल जो है हमारे, हम उनको पूछेंगे, जब बुलाना पड़ेगा उसको बुलाएंगे। आपको लगता है कि बुलाना चाहिए? नहीं बुलाना चाहिए। जो उनका नज़दीकी, सबसे नज़दीकी तीसरा आदमी वो है हनीप्रीत, और इनके तीसरा आदमी वो है। तो फिर उससे पता हनीप्रीत बाबा जेल में है, हनीप्रीत गैप है, और पीछे कौन रहेगा? जस्सी। और किससे पूछा जाएगा? मोड़िया में जब रेड की थी हरियाणा पुलिस ने, तब हरमिंदर सिंह जस्सी अपनी सिक्योरिटी के साथ वहां पर था। हरमिंदर सिंह जस्सी गायब था, उसकी पंजाब पुलिस की सिक्योरिटी मौजूद थी। मैं वही ऐसा तो नहीं है कि रेड से पहले हनीप्रीत को भगा दिया गया हो सकता है भी जांच क्यों गई इसकी। वो तो कहता भी मेरा अपनी बेटी से कोई संबंध ही नहीं, और गुरु सर मोड़िया उसकी जेड प्लस सिक्योरिटी क्या कर रही थी? उसके अकेली सिक्योरिटी का जाने का क्या है? ये शक के घेरे में है। वो किसको दी गई है सिक्योरिटी, किसको भेजी हुई है? गुरु सर है उस शक की। प्राइवेट गाड़ी में गया हुआ है वो, हमें यहाँ पे बैठने के लिए बोला है। मैं ये कहता हूँ वो तो फिर कोई ना कोई तो बहाना, क्या ये तो कहता था मैं जाते ही नहीं, वो कोई ना कोई बहाना तो ढूंढेगी ना जी। और क्या कहेगा भी मैंने सिक्योरिटी उनको दी हुई है? कुछ ना कुछ तो इसमें दाल में काला है। क्या चीज है ये चीजें जांच का विषय है। अच्छा भूपेंद्र जी, क्या जस्सी भगा सकता है? क्या हनीप्रीत को भगाया जस्सी का आपका आरोप है? क्या बिल्कुल भैया, जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए, जस्सी की पूछताछ होनी चाहिए, बात क्लियर होनी चाहिए, दूध का धुआं आवे स्टेट, उसको प्रेस के सामने आना चाहिए। हाँ, जो बताना चाहिए, जो इतने दिनों से नेशनल चैनलों पे ये बात आ रही है भी हो सकता है, तो फिर उसका जवाब तो जस्सी दे सकता है ना, और कौन देगा? बिल्कुल देना चाहिए उसका, बिल्कुल देना चाहिए। जो बात आ रही है वो कोई बात तो बताए आके प्रेस के सामने। डरने की क्या बात है? जब वो सच्चा है, जो सच्चाई है, तो डरने की क्या बात है? क्यों डरता है? आप कह रहे हैं आपके पास इतने क्लूज है, क्या हरियाणा पुलिस ने कभी कुछ? देखो वो जो कोई है वो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती है भी नहीं वो बताई जा सकती। जो पुलिस की इंक्वायरी चल रही है, तो हम जहाँ पर नहीं बता सकते। जो है हम उनका सहयोग कर रहे हैं। हमने आज एक जो है हमने ट्रस्ट बनाया हुआ है, उसकी भी आज हमने घोषणा करते हैं, और वो उनको बुलाई। हम मान के चले हरियाणा पुलिस ने आपसे पूछताछ की है। वही करा रहा हूँ। एक मिनट, अपना जमील जी, ये हमारे सभी मेंबर है ट्रस्ट के। कोई ट्रस्ट है 7 है जी। आओ जी मल्होत्रा जी। इसमें नेशनल एंटी कल्ट इसका नाम है जी। नेशनल एंटी कल्ट, नेशनल वाइड एंटी कल्ट फ्रंट, जो कि ऐसी कोई भी डेरा की आड़ में आकर उसका कोई हेड या कोई और कोई ऐसी लोगों को गुमराह करते हैं, उसके लिए हम सभी लोग उनकी पोल खोलेंगे। और आगे जैसे फलारियो एक पकड़ा गया है, तो जो अपने आप को बड़ा संत कहता था,
और लोग हैं जैसे हजारों की तादाद में है, उनकी हम जहां ये गलत काम होते हैं उनकी पोल खोलेंगे और हम किसी से डर के या किसी के दबाव के नीचे हमारा काम नहीं करेंगे। पूरा नेशनल वाइड है और आज इसकी तरफ से हम 5 लाख रुपया अनाउंस करते हैं। अभी जो भी हनीप्रीत को लेकर कोई इसकी जानकारी देगा और हम एक नंबर देंगे, जो भी हमें कोई उसकी गुप्त रखी जाएगी और उसको हम 5 लाख रुपया उसका और नाम भी दिया जाएगा, क्योंकि हम सरकार की और पुलिस की इस चीज़ में हेल्प करना चाहते हैं। क्योंकि इतनों दिनों से ये चीज़ें चल रही है और कितनी पैसा और कितनी जो सिस्टम लगा हुआ है, तो ये हमारा भी बनता है, देते बनता है भी हम भी उनकी कोई ना कोई इसका सहयोग कर सकें, उनकी हेल्प कर सकें। और हम भी, हमारी टीम भी इस चीज़ को लेकर हम भी कुछ जगह जाएंगे जहां हमें कोई इनपुट मिलेगा और हनीप्रीत को ढूंढने के लिए जहां भी हमें जाना पड़ेगा हम जाएंगे, चाहे नेपाल हो, चाहे कनाडा हो, चाहे कहाँ भी विदेश में हो। हमारा ट्रस्ट अपने खर्चे पे जाएगा और हम सभी लोग ये नंबर बता दो जी, नंबर। हाँ, नंबर बोल दो लिखा है, नंबर लिखा हुआ है ऊपर नंबर भाई साहब 7087924122। इसकी सारी जानकारी भी जो भी हमें जो इन्होंने प्रॉपर्टी बनाई है गलत ढंग से बनाई है, लोगों का जैसे दो नंबर का पैसा एक में होता था, जैसे वहां पर बताया जाता था कि जिसने कोई 10 करोड़ को एक नंबर में करना है उसका पैसे का ये चार्ज करते थे। अगली बात है कि जो 5000 की जगह होती थी वहां पर क्या होता था, इनके आदमी खुद जाते थे और उसमें डेरा मुखी इन्वॉल्व होता था और उसको 5000 वाली चीज़ पहले खरीद लेता था एक आदमी इनका और उसको फिर 10,000 में ट्रस्ट के नाम डाली जाती थी और 5,000 में डेरा मुखी और इनके जो भागीदारी थे। और एक हमारा ट्रस्ट काम करेगा, जो ज़मीनें इन्होंने ली है, अभी 7 लोगों ने हमारे से कनेक्ट किया है, जो एफिडेविट देते थे ज़मीनों के लिए भी हमारी मरने के बाद हमारी ज़मीन और हमारी जायदाद सभी डेरे की है, और वो लोग आगे धीरे धीरे आगे आने लगे और वो लोगों ने बोला है भी हमारे से धक्के से गुमराह करके हमारे ज़मीन और हमारी जो सारी हमारी शरीर और उन्होंने दान में लिखा लिया भी मरने के बाद उसका लीवर, किडनी और आंखें वगैरह सारी वो गाँव बेची जाती थी। बड़े धंधा होता था और 600 जो कंगाल नीचे दबाए गए हैं उनकी भी जानकारी, उनकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। और एक इंक्वायरी हम मांगते हैं भी जो मौड़ में बम ब्लास्ट हुआ था उसकी भी इंक्वायरी CBI से होनी चाहिए। और जितने भी लोग आगे हैं और भी जैसे काम करते हैं, जैसे उसके लिए चाहे नशा हो, चाहे किसी के साथ कोई भी टेररिज्म हो, चाहे कोई भी ऐसी पूरे देश में या नेशनल में अब पूरे किसी के साथ कोई ऐसी हमारे से कनेक्ट करके हम उसकी हेल्प करेंगे और अपने खर्चे पे करेंगे और ये चीज़ों को उजागर करेंगे। इसमें काफ़ी चीज़ें आ जाती है, उनकी सभी की एक एक चीज़ की हम उसको आगे लाएंगे। और जो ज़मीनें दवाने वाला काम है हमने शुरू कर दिया, 6-7 लोगों ने कनेक्ट किया है, उनकी दोबारा ज़मीनें दवाई जाए, हमें यही हमारी ज़्यादा कोशिश होगी और इस चीज़ को हम करेंगे। आपका सभी का जहाँ पर पहुँचने पे धन्यवाद। साहब, आप दुबई की प्रॉपर्टी के बारे में कुछ बताना चाहते हैं? प्रॉपर्टी है और उसका भाई साहब हमें कागज डॉक्यूमेंट आ जाएंगे और आपको दिखाएंगे, वो एक एक चीज़ आएगी और आपको डॉक्यूमेंट वगैरह सब चीज़ें दिखाई जाएगी। वो हम लगे हुए हैं और कहाँ पर है वो आ जाएगी, वो जहाँ पर इन्होंने खरीदी है वो पता चल गया भी है, और उसका डॉक्यूमेंट वगैरह आके ऐसे हम आपको जरूर बताया जाए। भी आप बता रहे थे कि जैसे डेरों आप आगे कार्रवाई करेंगे या उनका आप सबसे पहले आपकी निगाह कौन से किस डेरे की तरफ रहेगी? देखो भाई साहब, जितने भी गलत काम हो रहे हैं इनकी आड़ में, कोई भी हो, चाहे जो अच्छा काम करेगा उसके साथ है, जो उसमें गलत उसकी डेरे की आड़ में कोई भी काम करेगा, कहाँ कितना भी हो, हम उसकी पोल खोलेंगे, उसको निकालेंगे और उसकी तह तक जाएंगे। और जो लोग इसके पीड़ित हैं
उनसे संपर्क करके ये सारी चीज़ आगे लेकर आएंगे। या पूरा हमने काम ही इस चीज़ पे करना है, सभी चीज़ों पे। तो बठिंडा पुलिस वाला क्या मामला है? आपने धमकी वगैरह दी, आपको मिली होगी शायद नोटिस, वो क्या इशू है? देखिए भाई साहब, पुलिस कह रही है वो फर्जी है। मैं कहता हूँ, हाँ बिल्कुल मेरी बात सुनिए। 25 तारीख को हमारे घर पे हमला हुआ था। हमारे घर पे आज भी जाके देख सकते हो, 25 लोग आए थे। मैं वहाँ पर नहीं था, मेरे फादर मदर नहीं थे। और हमारा गांव में घर है जहाँ पर सबसे ज़्यादा इनके अन्यायी है। और उसी गांव के नाम पे, बांडी गांव के नाम पे इन्होंने ब्लॉक का नाम रखा हुआ है। वहाँ पर जाके इन्होंने अटैक किया और हमारा जनरेटर को तोड़फोड़ करके उसको आग के हवाले किया। और वहाँ पर ही उसके साथ ही एक एक्सचेंज है, उसको ने तोड़फोड़ की और आग के हवाले किया। हमारे घर पे थी वो भी जो लगी हुई है। और इन लोगों ने बोला भी आपको ज़्यादा इसको ना फैलाओ, और आप समझती हो भी क्या चीज़ है। और हमने उसके बाद 2 दिन बाद जब हमने टीवी पे पूरा खुलासे करने शुरू किए, और 3 दिन बाद हमारे घर पे उन्होंने पर्चा फेंका और बाहर लगाया गया, और वो लगाया गया और उसकी कंप्लेंट लिखाने हम मेरे फादर वहाँ पर गए। 3 दिन किसी ने कंप्लेंट नहीं लिखी उस चीज़ की। ये डरते थे भी हमारी बदनामी हो रही है, हम अपनी पीठ थपड़ा रहे थे। और भाई साहब, जो इतने सिस्टम के साथ, मैं उसका प्रूफ तो करो ना। मैं तो चंडीगढ़ बैठा हूँ। आपके लोगों ने नहीं, मेरे लोग कहाँ से लगा देंगे? कौन लगाएंगे? लाओ उसको सामने तो लाओ, कौन लगा देगा? क्यों पैसा लगाएंगे? मुझे ये तो बताओ ना, हमें क्या जरूरत था? कौन सिस्टम से कोई डेरे के अगेंस्ट कोई बोलता है? सबको पता है, आज से नहीं कोई, कितने बंदे अभी लापता है। 600 लोगों की बॉडी वहाँ पर नपी हुई, दवाई हुई है। तो हमें धमकी पता कितनी अभी भी मिल रही है हमें पता है, जहाँ मेरे परिवार को पता है हम कैसे सब्र कर रहे हैं। भाई साहब, जहाँ मैं रहता हूँ लाखों भक्त हैं इनके, उनके बीच रहना कोई सखाला काम नहीं गा। एक बात कहने की बात और है, और वहाँ जाके रह के कोई बोल के दिखाओ ना इनको, इनके कोई पता चल जाता वहाँ पर कैसे एक बंदे की जुबान दबाते हैं, कैसे उसका गला दबाते हैं। उसमें उन्होंने फिर आदमी क्यों फड़े हैं वहाँ पर? इस केस में 20 लोग क्यों फड़े हैं? फिर मैंने कह रहा 20 लोग फड़े क्यों? फिर 506 का पर्चा क्यों दर्ज किया? SHO कहता मैंने ये बात कही नहीं, मेरी बात हुई है।